शिव शंकर भगवान की जय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्रीमद श्री शिवपुराण कथेला आज आरंभ होतोय। मी मराठी बोललो तर चालेल, हिंदी बोललो तर चालेल का? चालेल, आपण कथा हिंदीच करू। शिवपुराण हा ग्रंथ सर्वात आधी शंकर भगवान यांनीच पार्वती मातेला सांगितलं। या ग्रंथाची सुरुवात शिवेनोक्तम पुरा म्हणून असं स्वतः सूत महाराज सांगतात। सूत जी कहते हैं यह ग्रंथ भगवान शिव द्वारा कथित है। उन्होंने ही इस ग्रंथ को सबसे पहली बार माता पार्वती से कहा। लेकिन किसी भी वस्तु को जब हम अपने जीवन में लाते हैं, किसी कथा को सुनते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका सबसे पहले हमारे मन में उसका महत्व दृढ़ होना चाहिए। जिस वस्तु का हमें महत्व नहीं है उस वस्तु को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते। हम रोज भोजन करते हैं सुबह शाम, क्योंकि हमें पता है बिना भोजन के हमारा शरीर नहीं चलेगा। हमें शक्ति भोजन से मिलती है, इसलिए दोनों समय हम भोजन करते हैं। ऐसे ही किसी भी वस्तु का महात्म्य जब तक हमें पता नहीं होता तब तक उस कार्य में, उस कर्म में रुचि हमारी नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम पुराण कथा के महात्म्य की ओर। कथा क्या है? शिव महापुराण की कथा क्यों सुनी जाती है? कथा को श्रवण करने के बाद हमें क्या मिलेगा? इंसान उस बात को, उस चीज को कभी नहीं करता जिसको करने के बाद उसे कुछ ना मिले। दिन भर या फिर जीवन भर भी जो भी हम कर्म करते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए करते हैं। कोई किसान है, खेती करता है, तो उसे पता है कि खेती में मेहनत करने के बाद हमें फसल मिलेगी, इसलिए मेहनत। अगर उसे फसल नहीं मिलती हो 4-6 महीने के बाद, तो फिर वह किसान खेती में मेहनत नहीं करेगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं, हम कोई कर्म करते हैं। तो श्री शिव महापुराण की कथा जो हम 7 दिनों तक सुनेंगे, इस कथा को श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद हमें क्या मिलेगा? क्या होती है कथा? शिव महापुराण में जिन जिन महापुरुषों का, जिन देवताओं का या स्वयं भगवान श्री शिवजी महाराज का जो चरित्र है, उसको श्रवण करने के बाद किन किन लोगों ने परम धाम प्राप्त किया, अपने जीवन को सफल बनाया,
इन सारी बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसे कहते हैं कथा का महात्म्य। तो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में जैसे 88,000 ऋषि मुनियों के बीच श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए और उन्होंने पुराण कथा कही, वैसे ही तीर्थराज प्रयाग में एक बार 88,000 ऋषि मुनि सब अखंड सत्संग की इच्छा से बैठे कि हम सत्संग करना चाहते हैं, क्योंकि परमार्थ मार्ग में सर्वप्रथम जब कोई भी आता है या किसी को अगर आना हो, परमार्थ क्या है समझना हो, अगर उत्तम फल जीवन का प्राप्त करना हो तो सत्संग सर्वोपरि है। सर्वप्रथम सत्संग करना चाहिए। 88,000 ऋषि मुनि, जिसमें लाखों वर्षों तक तप किए हुए ऋषि हैं, हजारों वर्षों तक जो योग साधना में समाधि में लीन है, जिसमें भजनानंदी है, बहुत बड़ी बड़ी आयु वाले वृद्ध महात्मा जिसमें है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछ और लंबी लंबी जटाएं, लेकिन ये सभी महात्मा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अखंड सत्संग करना है और जो हमारे जीवन को पावन करे ऐसी कथा हमें सुननी है। ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में उन्हें विराजमान होने के लिए कहा। एक उच्च आसन उन्होंने सजाया और वह सब लोग ज्ञान यज्ञ की तैयारी करने लगे। और ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर अनेक देश देशांतरों से सभी महात्मा लोग पधारने लगे। योगी जन, भजनानंदी, मनस्वी, तपस्वी सभी ऋषि मुनि आए और प्रयागराज में उन्हीं ऋषि मुनियों के साथ ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर महर्षि श्री सूत जी महाराज आए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। यह सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष की आयु इनकी, केवल 20 वर्ष, और बाकी ऋषि मुनि 1000 वर्ष की जिनकी आयु, 10,000 वर्ष की जिनकी आयु, लाखों वर्षों तक जिन्होंने तप किया, ऐसे सभी बड़े बड़े महात्मा वहां पर उपस्थित थे। लेकिन उन सभी महात्माओं के बीच में केवल 20 वर्ष के यह छोटे से सूत जी महाराज गए। ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर प्रयागराज में गए और जैसे ही सभी महात्माओं ने सूत जी महाराज को देखा तो सभी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। उनको अपने से ऊंचा आसन बैठने के लिए दिया। सब लोग उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता से उनको आदर आतिथ्य कर रहे थे। तभी वो महाराज बोले कि मैं केवल 20 वर्ष का हूँ, आप तो हजारों वर्षों तक तप किए हैं, तो आप सब लोगों का सम्मान मुझे करना चाहिए। आप मेरी चरण वंदना क्यों करते हैं, आप मेरी पूजा करते हैं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। तब श्री सूत जी महाराज को शौनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज, हम सब लोग जो इतने तप करके भी अभी भी अतृप्त है, अभी भी हम में ऐसा लगता है कि कुछ कमी है जिसको प्राप्त हम इतने हजारों वर्षों के तप के बाद भी नहीं कर पाए, और वह चीज आपके पास है। और उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्री भगवान की प्रेरणा से ही आप यहाँ पर पधारे हैं। श्री सांब सदाशिव जी महाराज ने ही आपको यहाँ पर भेजा है। इसलिए महाराज, हम सब पर आप कृपा करके हमें वह रहस्य बताएं जिस रहस्य को जानने के बाद सभी प्राणी परमधाम को, शिवधाम को प्राप्त हो जाए। ऐसा कथा महात्म्य जिसका हो, जिसको सुनकर पापी से पापी भी तर जाए, सारे दोष निकल जाए, जिसको श्रवण करने वाला मनुष्य परम पावन हो जाए, कितना भी दूषित अधर्मी हो, कितना भी दुराचार में रत हो, लेकिन उसकी सद्गति हो जाए। ऐसा कोई कथा, ऐसी कोई कथा हमें आप सुनाइए। और वह सभी शौनक आदि ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं। हे सूत महाप्राज सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम, पुराणानां विशेषतः
आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हे सूत जी महाराज, हे सूत महाप्राज्य, आप महान बुद्धि वाले हैं, सर्व सिद्धांतविद प्रभु, समस्त शास्त्रों के सिद्धांत आपको ज्ञात है, विदित है। इसलिए हे प्रभु, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, विशेषकर पुराणों में से कोई कथासार हमें बताइए। अच्छा, कथासार तो बताएंगे, लेकिन किस कारण से, आपको क्यों सुननी है कथा? आप तो स्वयं भजनानंदी हो, आप तो स्वयं भजन करते हो, लेकिन फिर भी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, जिनका नेतृत्व शौनक जी महाराज कर रहे हैं, वह कहते हैं कि महाराज हम तो ठीक है, लेकिन अभी आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग के सभी प्राणी जो कलुषित विचार वाले होंगे, कुविचार, कदाचार, दुराचार में रत होंगे, पापासक्त होंगे, ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए कृपा करके आप ही कोई पुराणों में से कथासार हमें बताइए। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। सदाचार, सद्भक्ति और विवेक किससे बढ़ेगा? तीन बातें किससे बढ़ेगी यह पूछा है। तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो शिव महापुराण के महात्म्य में दूसरे श्लोक में वर्णित है। शौनक जी महाराज पूछते हैं कि सदाचार, सद्भक्ति और विवेक, इन तीनों तत्वों की हमारे में वृद्धि कैसे हो? सदाचार मतलब क्या है? इसकी सरल सी व्याख्या मैं करता हूं कि सदाचार मतलब जो सदा आचरण करने योग्य हो, उस आचरण को कहते हैं सदाचार। अर्थात हम जैसे लोकांत में हैं, एकांत में क्या हम वैसे ही हैं? जब सब लोग बैठे हों तब हम बड़ा शिष्टाचार, बड़ी सभ्यता से बैठते हैं, लेकिन क्या हम अगर एकांत में हो तो क्या हम वैसे ही बैठते हैं? अगर नहीं बैठते तो वही दुराचार है। सदाचार मतलब लोग सामने हो, कोई महापुरुष सामने हो, कोई अधिकारी व्यक्ति सामने हो, तब हम जैसा बोलते हैं, क्या अपने से छोटे व्यक्ति के साथ भी हम वैसा बोलते हैं, उतनी प्रेमता बरतते हैं? अगर उतना प्रेम हमारे में छोटे बच्चे से बात करने में नहीं है, तो जो बड़े व्यक्ति से हम आदर पूर्वक बात करते हैं वही दुराचार है, वह ढोंग है। छोटे बच्चे से जो हम क्रूरता पूर्वक बात करते हैं वही दुराचार है। जब हम परिवार के साथ होते हैं तब हम ठीक रहते हैं, लेकिन अगर समझिए कोई साथ में नहीं है, घर में आप अकेले हो, तब भी आपके मन में अगर अच्छे विचार आए तो वह सदाचार है। भजन में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रवचन चल रहा है किसी महात्मा जी का, आप सब लोग बैठे हैं, सत्संग में हैं, तब तो अच्छे विचार आएंगे ही, क्योंकि वह सत्संग का प्रभाव है, भजन कीर्तन का प्रभाव है। लेकिन अगर हम घर में बैठकर वैसा विचार ना कर पाए तो वही दुराचार है। और उस दुराचार को दूर करने के लिए हमें कोई उपाय बताइए, क्योंकि हमें सदाचारी बनना है। सदाचार यह उत्तम तत्व जो मनुष्य के जीवन को भी अच्छा बनाता है, उस तत्व को हमारे में लाने के लिए कोई कथा बताइए। सदाचारश्च सद्भक्तिर्। अब यहाँ पे कहते हैं सद्भक्ति बढ़नी चाहिए। अब आप हमें बताइए, भक्ति अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है क्या? हम कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और यहाँ पे शौनक जी महाराज कहते हैं कि सद्भक्ति बढ़नी चाहिए हमारी, ऐसी कोई कथा बताइए। तो क्या बुरी भक्ति भी होती है? मतलब हमारी अच्छी भक्ति बढ़े, ऐसा कोई मांगे तो उससे हम ये तो पूछ ही सकते हैं, भैया तुम्हारी अच्छी भक्ति बढ़नी चाहिए, मतलब क्या बुरी भक्ति भी है? तो यह प्रश्न है, और इसका उत्तर भी है कि बुरी भक्ति भी होती है। इसके लिए भक्ति का अर्थ क्या है वह समझना अत्यंत आवश्यक। भक्ति का अर्थ है जुड़ जाना, किसी बात से एक रूप हो जाना,
किसी वस्तु से अभिन्नत्व प्राप्त कर लेना, मतलब वो और हम एक हो जाना, इसे कहते हैं भक्ति। जुड़ जाना, इसे कहते हैं भक्ति। अब हम किस बात से जुड़ते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम सद्भक्ति करते हैं या दुर्भक्ति करते हैं। सद्भक्ति हमारी बढ़नी चाहिए, इसीलिए पुराणों में से कोई कथा बताइए। आप बताइए, क्या रावण भक्ति नहीं करता था? रावण भी करता था, सुदामा जी ने भी भक्ति की और कंस ने भी भक्ति की, रावण ने भी भक्ति की और विभीषण जी ने भी भक्ति की। लेकिन इन दोनों के भक्ति में अंतर है। जो भक्ति रावण ने की वह भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो भक्ति विभीषण जी ने की वह भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है और दूसरी भक्ति प्रिय नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रावण जो भगवान से जुड़ा था वह अपने एक विशिष्ट भाव से जुड़ा था, उसका भाव क्रोध का था, लेकिन क्रोध में भी निरंतर राम जी का चिंतन करता था कि उसको मैं कैसे मारूंगा, उसको मैं कैसे हराऊंगा, उस वनवासी राम को मुझे हराना है। ये सारी बातें उसके जो मन में चल रही थी, तो राम 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 को हराना है, राम से जीतना है, ये सारे मतलब उसका जप चल रहा था, निरंतर जप उसका चल रहा था। लेकिन उसका जप किस भावना से चल रहा था? क्रोध की भावना से, द्वेष की भावना से चल रहा था। भक्ति तो थी लेकिन दुर्भक्ति थी। लेकिन यहाँ पर जो शौनक जी महाराज पूछते हैं वह भक्ति हमें नहीं चाहिए। हमें तो सद्भक्ति बढ़ाने वाला कोई कथा महात्म्य, कोई कथा रहस्य हमें बताइए। तो सद्भक्ति किसे कहते हैं? जो भक्ति विभीषण जी ने की, जो भक्ति सुदामा जी ने की, ऐसी भक्ति हम में बढ़ जाए। सुदामा जी ने कैसी भक्ति की, विभीषण जी ने कैसी भक्ति की? जब हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में पहुंचे, तो लंका में उन्होंने परिभ्रमण किया, देखा, रात्रि में वो टहले और सुबह सुबह मतलब ब्रह्म वेला में वह पहुंचे विभीषण जी के द्वार पर। वहां देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी महाराज। क्या देखकर आश्चर्यचकित हुए? सारी नगरी राक्षसों से भरी थी, क्योंकि वह लंका मतलब लंकेश, राक्षस राज लंकेश रावण, उसके नगरी में तुलसी किसी के आंगन में तो बिल्कुल नहीं होगी, किसी के गले में कंठी तो बिल्कुल नहीं होगी, माला तो कोई जपता नहीं होगा, राम जी का नाम तो दूर दूर किसी को याद नहीं आता होगा, आता भी होगा तो द्वेष की भावना से। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचे ब्रह्म वेला में सुबह सुबह, तब हनुमान जी महाराज देखते हैं कि द्वार पर तुलसी वृंदावन है। पूरे लंका में उन्होंने देखा कहीं नहीं तुलसी मिली, लेकिन विभीषण जी के द्वार पर तुलसी मिली। और सुबह सुबह जब विभीषण जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे तब उन्होंने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा और हृदय हर्षि कपि सज्जन चिन्हा। राम नाम का सुमिरन करके सुबह उठे। जब हम सुबह उठते हैं तब उठते ही किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह सद्भक्ति है कि सुबह उठते ही हम हमारे इष्ट प्रभु का नाम स्मरण करें। हम कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण का नाम ले, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण यह कह कर को उठे। हम अगर श्री राम जी को मानते हैं तो सुबह उठते ही पलंग पर ही बैठे बैठे राम जी का स्मरण करें। अगर हम शिव जी को मानते हैं तो सुबह उठते ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोलना ना भूले। विभीषण जी महाराज सुबह राम जी का नाम लेकर उठे तो हनुमान जी महाराज को आश्चर्य लगा कि इतने राक्षसों के सारे साम्राज्य में यह सद्भक्त कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो फिर उनसे बाद में विभीषण जी से वार्तालाप हुई। मतलब सद्भक्ति किसे कहते हैं? जो भगवान से प्रेम का संबंध है उसे कहते हैं सद्भक्ति। भगवान हमारे इष्ट है, आदरणीय है, और वही भाव हमारे मन में दृढ़ अगर बैठता हो तो उसे कहते हैं सद्भक्ति। हमारे घर में भगवान की पूजा होती है तो उनको जैसा आनंद मिले, जिस प्रकार से आनंद मिले, हम वही बातें करते हैं। यहाँ पर सुगंध के लिए हम अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, समय समय पर उनका अभिषेक करते हैं, फूलों से सजाते हैं। यह सारी बातें इस बात का प्रतीक है कि हम सद्भक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं।
वही शौनक जी महाराज पूछते हैं कि सद्भक्ति हमारी कैसे बढ़ेगी और विवेक, यह सर्वोपरि है, यह साधन है परमार्थियों के लिए। विवेक जिसके पास हो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हो। विवेक का अर्थ क्या है? सरल अर्थ है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इन दोनों में अंतर कर पाना, यही विवेक। अच्छी चीज को ग्रहण करके बुरी चीज को त्यागना, छोड़ना, इसी का नाम विवेक। हमारे लिए क्या हितकर होगा दूरदृष्टि से, लेकिन वैसे तो हम देखते हैं कि अगर घर का भोजन हम करें और किसी अच्छे होटल में जा और वहाँ का भोजन करें तो किसी को भी घर के भोजन से ज़्यादा वहाँ का स्वाद अच्छा आएगा। तो इसमें भी जो हमें स्वादिष्ट लग रहा है, क्या वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, यह सोचना, इसका विचार, इसका निर्णय ही विवेक कहलाता है। होटल का भोजन फिर भी अच्छा लगेगा, लेकिन घर के भोजन जितना पौष्टिक वो नहीं होगा, यह समझना ही विवेक है। वैसे ही जितना हम शान शौकत से रहते हैं, आलीशान बिल्कुल बढ़िया, हमें सोने के लिए बढ़िया पंखा, एसी, कूलर, अभी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, घूमने के लिए बढ़िया 4 व्हीलर कार, यह सारी बातें सुविधाजनक जो है, क्या इन्हीं में सुख मान लेना हमारे लिए हितकर है या हमारे लिए बुरा है? इस बात में अंतर कर पाना, यही विवेक है। अच्छी बात है, बड़ा मकान होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, घर के सामने कार हो, सबकी इच्छा होती है, बढ़िया 2-4 नौकर चाकर हो तो और बढ़िया बात है, एसी लग जाए घर में, 2-4 कमरे सेपरेट हो, अच्छा एक डाइनिंग हॉल हो, अच्छा एक किचन रूम अलग हो, यह सारी इच्छाएं सबकी होती है। लेकिन क्या केवल इसी के लिए हमारा जन्म है या इसके व्यतिरिक्त, इसके अलावा और कोई हमारे जीवन का ध्येय है? इस बात को जान लेना, यही विवेक। हम पैसों से अपने लिए पलंग गद्दा खरीद सकते हैं, लेकिन नींद क्या इसी से आएगी? पैसों से नहीं खरीद सकते। इस बात को जान लेना, यही विवेक। हमारे लिए अच्छा क्या है तो वह हम सबको समझ में आए, इसलिए आपको एक कथा बताइए। शौनक जी महाराज पूछते हैं, सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, और परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सज्जन ही क्रियते कथम, सज्जन लोग क्या करते हैं? स्विकार निराशश्च, स्विकार निराशश्च सज्जन ही क्रियते कथम। अपने में जो बुरी बातें हैं उनको निकाल फेंकने के लिए अच्छे लोग, सज्जन लोग क्या करते हैं? वह साधन आप हमें बताइए। यह साधन उन्होंने क्यों पूछा होगा? क्या कारण होगा? क्या उनमें कोई बुरी बातें थी? नहीं, क्योंकि वह हजारों वर्षों तक तप करने वाले थे। आज तो हमारी हजारों वर्षों तक आयु भी नहीं है, हम 100 साल तक हमारी मतलब शतवर्षाची गणना ऐसा कहते हैं कि, और उपनिषद भी कहता है कि जी जीविषे शतगुण समाह, 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य 100 वर्षों तक भी जीवित नहीं रहता, 60-70, बहुत ज़्यादा जो पुराने लोग हैं वह ज़्यादा जीते हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं 60-70 तक ही जीते हैं। लेकिन जो पुराने लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, वह हजारों वर्षों तक तप करते थे और उनकी आयु तो उससे भी ज़्यादा होती थी। तो इतने वर्षों तक तप करने वाले ऋषि, क्या उनके अंदर भी दुराचार होगा? क्या उनके अंदर अविवेक होगा? उन्हें अच्छे बुरे की परख नहीं होगी क्या? थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि सदाचार कैसे बढ़े, सद्भक्ति कैसे बढ़े, विवेक हमारे अंदर कैसे बढ़े। यह सब प्रश्न उन्होंने पूछे। इसका कारण केवल एक है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम में वो सारी बातें हैं, लेकिन आने वाले कलयुग में यह सारी बातें सब में नहीं होगी। और उनके कल्याण के लिए, उनके मतलब
हम सब के कल्याण के लिए उन्होंने यह प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों पर अब सूत जी महाराज उत्तर देंगे। उन्होंने भी कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा वह कलयुग के लोगों के लिए पूछा, क्योंकि आज के लोग है कैसे। घुसरकर महाराज जी बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं। जमाने में बदल, वह कहते जमाने में बदल हो रहा, आजकल हो रहा है, जरा गौर से तो देखो सब पाप बढ़ रहा है। जमाने में बदल, जमाने में बदल हो रहा है और चारों ओर पाप बढ़ रहा है। अच्छा क्या हो रहा है? वह कहते हैं इतिहास अलग था और आज वर्तमान में लोग बिल्कुल अलग है। कहता है इतिहास यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, हरे भरे इस देश की जनता सदा सुख में रहती थी, मगर आज खाने को मिलती न रोटी, दही दूध माखन की आशा ही टूटी। यहाँ पर करोड़ों कटती है गैया, कैसे खुश रहेगा इसमें कन्हैया। इस दुनिया का खेल खिलौना सब है उसके हाथ में। जमाने में बदल आजकल हो रहा है, जरा गौर से तो देखो सब पाप बढ़ रहा है। और क्या कहते हैं? कहते हैं सब लोग सज्जनता के दुश्मन हो गए। सज्जनता के सब है दुश्मन, दुर्जनता के साथी हैं। चोरी जारी घुसखोरी यह दिन दिन बढ़ती जाती है। भोली भाली जनता को कोई आके छिनता, बेचारे गरीबों की कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं यह हकीकत है बंदे, खुले चल रहे हैं यहाँ काले धंधे। शासन इस पर ख्याल न करता, मतलब है हर बात में। जमाने में बदल आज कल हो रहा है, जरा गौर से तो देखो। और क्या हो रहा है? कहते हैं आज इंसान अपनी नियत को छोड़ देता है, छोटे छोटे आकर्षणों पे गिर जाता है। आज नियत को छोड़ ये मानव पर नारी पर निगाह रखे। निश दिन सोता है विषयों में, पल न भजन में जाग सके। निश दिन सोता है विषयों में, पल न भजन में जाग सके। संतों की वाणी को कोई न माने। आज संतों की वाणी को सब लोग सुनते हैं, कथा कीर्तन होते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल करने वाला, वैसा आचरण करने वाला, उनके बातों को सुनकर वैसा चलने वाला कोई दिखता नहीं। संतों की वाणी को कोई न माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्मी गाने। हर घर में होती है नटियों की पूजा, यही हो रहा है इसका नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद न बरसे पानी भर बरसात में। जमाने में बदल आज कल हो रहा है, जरा गौर से तो देखो सब पाप बढ़ रहा है। जमाने में बदल, जमाने में बदल। शौनक जी महाराज कहते हैं कि ज़माने में बदल हो रहा है, धीरे धीरे लोग पाप की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पुण्य के लिए किसी को समय, पुण्य का दिखावा करते हैं कि हम पुण्यवान हैं, अच्छे कर्मों में आगे दिखेंगे, लेकिन मन में कलुषितता रखें। एक लोटा जल तो बहाएंगे, लेकिन मन में ये सोचेंगे कि दूसरों का ऐसा हो जाए, हमारा ठीक हो जाए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं। सामने कोई अगर मिल जाए तो अच्छा उससे बोलेंगे और उसके बाद उसको चले जाने देंगे और फिर दूसरे से उसके बारे में निंदा करने लगेंगे, उसकी कमियां बताएंगे, ये तो ऐसा ही है।
यह सारी बातें मतलब पुण्य का दिखावा और असल में मन में पाप रखेंगे, इन सभी प्राणियों की कलुषितता दूर करने के लिए कोई उपाय हमें बताइए, कोई श्रेष्ठ उपाय। और सूत जी महाराज कहते हैं इन सभी बातों के लिए केवल एक उपाय है जो सदा श्रवण करने योग्य है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। परम पावन करने वाली यह शिव महापुराण की कथा सदा श्रवण करने योग्य है, सदा श्रवण करने योग्य है, सदा श्रवण करने योग्य है। 3 बार कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। इस पुराण की कथा को सदा सुनना चाहिए। और इससे क्या होगा? तो बोलते हैं इससे सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है, सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। जो कलयुग के प्राणी पाप करेंगे, ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी निवृत्ति शिव पुराण के श्रवण से ना हो। आगे चलकर सूत जी महाराज कहते हैं इससे भी बढ़कर कि ऐसा पाप इस दुनिया में है ही नहीं जिसकी निवृत्ति शिव महापुराण ना कर सके। कोई भी मनुष्य इतना बड़ा दोष कर भी नहीं सकता अपने पूरे जीवन में कि जिसकी निवृत्ति शिव महापुराण नहीं कर सकता। शिव महापुराण को केवल सुनने मात्र से सब दोष सब पाप निवृत्त हो जाते हैं, मनुष्य निर्दोष हो जाता है। शौनक जी महाराज एक और चिंता जताते हैं कि मनुष्य जो आगे चलकर कलयुग में आएंगे उन सभी मनुष्यों को छोटी छोटी बातों का भय बना रहेगा। तो शौनक जी महाराज के प्रश्न पर सूत जी महाराज कहते हैं कि उन सभी भयों की निवृत्ति भी शिव महापुराण से हो जाएगी। काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुराण। हे शौनकादि ऋषि मुनियों, मैं आपको जो कथा बताऊंगा उस कथा को सुनने के बाद काल व्याल महात्रास मतलब काल रूपी जो व्याल है, जो सबके सिर पर अपना फन डाले बैठा है, मृत्यु सबके समीप है, कब किसको आ जाए पता नहीं, तो उस मृत्यु के भय से भी जो भयभीत है ऐसे लोगों का भय भी दूर करने वाली यह कथा मैं आप सबको बताऊंगा। विध्वंस कर्म उत्तमम। और वह कथा कौन सी है? वह कथा वही मैं आपको बताऊंगा जो शिवजी ने पुरातन काल में कही है। शिवेनोक्तम पुराणे, ऐसी परम पावन करने वाली यह कथा आप सबको सुननी चाहिए और विशेष रूप से सुननी चाहिए। ऐसी कथा को श्रवण करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो कहते हैं पापी मनुष्यों का पाप दूर होता है, दोष अगर हो तो उसकी निवृत्ति हो जाती है, कोई अगर दुराचार में रत हो तो फिर भी वह सदाचार में परायण हो जाता है, सदाचार करने लग जा उसकी सद्गति हो जाती है। और इस कथा का सबसे बड़ा महत्व है कि शिव नाम में प्रीति हो जाती है। जिसने कभी भजन ना किया हो उसकी भी प्रीति शिव नाम में बढ़ जाती है, क्योंकि यह कथा परमोच्च फल देने वाली है। और इसीलिए श्री शिव महापुराण की कथा मैं आप सबको बताऊंगा। शौनक जी महाराज कहते हैं आपने यह सब जो कहा वह सब बहुत उत्तम है, हम सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर कोई ऐसा है जो तर गया हो? आप सब तो कह रहे हैं कि पापी तर जाते हैं, दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं, कितना भी पाप जीवन भर किया उसकी सद्गति हो जाती है, शिवधाम प्राप्त हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा है कि जिसने इस कथा को सुनकर शिवधाम प्राप्त किया? कोई ऐसा बहुत पापी मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किया लेकिन केवल शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद जिसका उद्धार हो गया, ऐसा कोई है? शौनक जी महाराज के प्रश्न पर सूत जी महाराज कहते हैं कि हाँ, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शिवजी की कथा को सुनकर परमधाम प्राप्त किया। उन्हीं में से एक कथा
मैं आपको बताता हूँ। तो शिव महापुराण के महात्म्य की सर्वप्रथम कथा सुनने से पहले आइए एक बार श्री शिव जी महाराज को स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गाइए सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्रीवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इस कथा को सुनने के बाद कई लोगों ने अपने जीवन का परम फल प्राप्त किया। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुखः। किरात नाम का एक गांव था और ऋषियों उस किरात नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। और विशेष बात यह है, सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को बताते हैं कि विशेष बात यह है, उस किरात नाम के गांव में, नगर में जो ब्राह्मण रहता था वह ब्राह्मण अज्ञानी था। आसित किरात नगरे ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल है, ज्ञान से दुर्बल था, मतलब अज्ञानी ब्राह्मण था। यह व्यंग वाक्य उन्होंने कहा। अब बताइए, क्या कोई ऐसा किसान हो सकता है जिसके पास खेती ना हो? जिसके पास खेती नहीं हुआ किसान कैसा? कोई ऐसा पहलवान हो सकता है जिसके पास शक्ति ही ना हो, जिसके अंदर बल नहीं हो, वह पहलवान कैसे होगा? अरे शक्ति ही तो पहलवान का सब कुछ है। शक्ति चला जाए तो वो काहे का पहलवान? खेती ही किसान के लिए सब कुछ है, क्योंकि खेती से ही उसको किसान कहा जाता है। वह खेत जोतता है इसलिए किसान है। वैसे ही ब्राह्मण का धन होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान हो वह ब्राह्मण है। जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिसने पुराणों का अध्ययन किया हो, जो ज्ञान को बटोरता है और उसी को बांटता है, यही जिसका जीवन कर्म है,
उसी को ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज व्यंग वाक्य कहते हैं कि किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण तो था, लेकिन वह ब्राह्मण कैसा था? ज्ञान दुर्बल अज्ञानी ब्राह्मण था और दरिद्र भी था। अच्छा, दरिद्र होना कोई पाप तो नहीं है आप कहेंगे, कोई निर्धन तो हो ही सकता है, किसी का जन्म ही बिल्कुल निर्धन घर में हो जाता है, तो वह तो कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर जो दरिद्र कहा है उसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पैसे ना हो। जिसके पास पैसे नहीं है वह गरीब है, दरिद्र नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं तृष्णाकुला, जो आसक्त चित्त वाला है। करोड़ों घर में रुपए जमा हो लेकिन फिर भी ये न के न प्रकार न किसी भी मार्ग से वो धन की इच्छा करता है, फिर भी तो वह दरिद्र है। घर में कुछ नहीं है, नितांत विपन्नता है, गरीबी है, निर्धनता है, लेकिन फिर भी जो संतोषी है वह दरिद्र नहीं, गरीब है। उपनिषदों में कथा आती है, मैंने किसी महात्मा से सुनी थी, कथाकार से, वह कहते थे कि एक कोई महात्मा थे, साधु महात्मा, वह देश विदेशों में भ्रमण करते थे। जैसी गंगा बहती है वैसे ही यह भी निरंतर चलते रहते थे। बहता पानी और चलता जोगी निर्मल होता है। यह निर्मल महात्मा, निसंग महात्मा, निर्मोही महात्मा घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक सिक्का मिल गया, उस समय का 1 रुपया। वह 1 रुपया उन्होंने अपनी झोली में डाल दिया। किसी ने देखा तो उनसे कहा कि आप तो बड़े त्यागी महात्मा हो, 1 रुपया मिल गया तुरंत झोली में डाल दिया। तो उन्होंने कहा यह मेरे लिए नहीं है, कोई दरिद्र अगर मिल जाए तो उसके काम आएगा, उसे दे दो। मैं घूमता रहता हूँ, एक जगह तो रुकता नहीं हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगा, उसे दे दूंगा, उसके बेचारे के काम आएगा। तो महात्मा जी ऐसे ही घूमते घूमते एक राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश किए और उस राजा का जो महल था उसी मार्ग से वह आगे बढ़ रहे थे। उन्हें तो पता नहीं था वह राजमार्ग था। तो वहां से सामने से 2-4 सैनिक दौड़ते हुए आए और सभी लोगों को जो उस मार्ग पर थे हटाने लगे। अरे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हट जाओ, बाजू हो जाओ, रास्ता दो, रास्ता दो। महात्मा ने पूछा क्यों, क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा? बोले नहीं, हमारे राजा की सवारी आ रही है, रथ में बैठे हैं और पीछे उनकी बड़ी विशाल सेना है, सारी सेना के साथ महाराज आ रहे हैं, अगर आप बीच में आ जाएंगे तो रौंद दिए जाएंगे, बड़ी भारी विशाल सेना, हजारों सैनिक है, दौड़ते आ रहे हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सामने वाला जो राज्य है उस पर चढ़ाई करनी है, युद्ध होगा। बोले क्यों? बोले उसके पास जो धन है वह अपने राज्य में आ जाएगा तो अच्छा होगा। बोले क्यों, इस राजा के पास धन नहीं है जो उसका धन लूटेगा? क्या यह निर्धन राजा है? बोले नहीं, निर्धन नहीं है, इसके पास तो बहुत धन है, लेकिन उसका लूट लेंगे तो हमारे धन में और बढ़ोतरी हो जाएगी, हम और अच्छे हो जाएंगे। महात्मा जी ने तुरंत मन में सोच लिया कि मिल गया, जिसको ढूंढ रहे थे वह मिल गया। और सैनिक जाने के बाद जैसे ही राजा आया, महात्मा जी बीच रास्ते में खड़े हो गए और राजा को हाथ दिखाया। बोले राजा रुको। राजा ने कहा हटो, पीछे से बड़ी भारी सेना है। बोले सबको रुकाओ, 1 मिनट बस तुमसे काम है, हाथ आगे कर दो। राजा ने तुरंत हाथ आगे किया और महात्मा ने झोले में हाथ डालकर 1 रुपये का सिक्का राजा के हाथ में धर दिया कि तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। जिसके पास बहुत धन हो लेकिन फिर भी दूसरे के धन को हड़पना जो चाहता है, कमाने के लिए मना नहीं है, उत्तम मार्ग से धन का संचय बहुत करिए, लेकिन किसी का धन हड़पने की अगर आप में इच्छा हो तो वह कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, वह निर्धन ना भी हो तो भी वह दरिद्र है। इसलिए ऐसा दरिद्र यह ब्राह्मण था। यह ब्राह्मण क्या करता था? देवराज नाम का यह ब्राह्मण जो किरात नगर में रहता था, वह ब्राह्मण दरिद्रो रस विक्रेता था। जो रसवंतियाँ लगती है ना, ऐसे ही यह रस बेचता था, अपनी 4 पहिया गाड़ी लगाता था और वहाँ पे रस बेचता था। लेकिन रस विक्रेता वेद धर्म परामुख। अब ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म क्या है? सादगी से रहे, सुबह जल्दी उठे, स्नान ध्यान करे, संध्या करे, भगवान का पूजन करे, लेकिन यह सारी बातें वह कभी नहीं करता था। ऐसा ब्राह्मण जो अपने सारे धर्मों को त्याग चुका है, जिसमें स्वधर्म का
कोई लवलेश नहीं है। वेद धर्म परामुख, और उनकी विशेषताएं बताते हैं कि ऐसा यह ब्राह्मण रस बेचता था। लेकिन जब रस बेचता था, रस बेचना कोई बुरी बात नहीं है, कोई व्यापार करके पैसा कमाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विश्वस्त जनवंचक, जो उस पर विश्वास करते थे उन्हीं लोगों को ठगता था। बोले जो विश्वास नहीं करते, दुकान पे नहीं आते, उनको कैसे ठगेंगे? तो जो विश्वास हम पे करते हैं, डेली गिराइक जो है, हमारे ग्राहक जो है, उन्हीं को सबसे पहले चुना लगाया जाए। ऐसा यह दुर्बुद्धि वाला ब्राह्मण था। विश्वस्त जनवंचक और परस्त्री सक्त मानसा, जिसकी आसक्ति परस्त्री में हो, ऐसा यह ब्राह्मण था। वेद धर्म से तो विमुख था ही था। और ऐसा यह ब्राह्मण जब भी रस बेचता था तो केवल उसका एक ही धंधा नहीं था। ऐसा यह ब्राह्मण था कि उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सारे वर्णों के लोगों को और अन्य भी जो लोग हैं, उन सभी लोगों को ठग ठग कर, उनको लूट कर, और ज़रूरत पड़े तो उनको मार कर, उनका धन लूट कर यह अपने घर में जमा करता था। इसलिए इसे दरिद्र कहा गया। यह निर्धन नहीं था, इसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन फिर भी दूसरों को लूट कर यह अपने घर में पैसा जमा करता था। आगे एक बार वह टहलता घूमता हुआ एक तालाब के किनारे जा पहुंचा, और तालाब के किनारे एक शोभावती नाम की वैश्या वहां पर स्नान कर रही थी। उसको जैसे ही देखा, देवराज मोहित हो गया, पास गया, थोड़ी वार्तालाप हुई, बातें हुई, प्रेम और बढ़ा। तो अपनी पत्नी को भूलकर वह उसके साथ रहने लगा। यह पापी ब्राह्मण जो अपने धर्म को भूल गया, सर्वथा अपने धर्म का जिसने त्याग कर दिया, ऐसा यह देवराज नाम का ब्राह्मण वैश्या के साथ रहने लगा। वह शोभावती नाम की वैश्या, यह धन लूटता था, दूसरों से धन छीनता था, चोरी करता था, और धन लाके वैश्या को दे देता था। तो स्ववशम धनिनम विप्रम जात्वा हृष्टात सुंदरी। अब वह सुंदरी जो वैश्या थी, वह तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उसे उस आदमी से क्या लेन देन, बस वह पैसा देता है, इस बात से वह तो खुश हो जाती थी। तो उसके पैसे से मतलब रखने वाली हृष्टात सुंदरी, वह हृदय से बड़ी प्रसन्न रहती थी। अपने माता पिता का भी धन, अपने पत्नी के पास रखा हुआ धन, अपने घर के तिजोरी का सारा धन देवराज ने उसको सौंप दिया, और उसके साथ पत्नीवत व्यवहार दिन रात वह करता। माता समझाती थी, पिता समझाते थे कि अरे तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम्हें यह सारे कर्म शोभा नहीं देते, तुम ऐसा क्यों करते हो। माता समझाती थी कि तुम्हारे पिता का कुल, तुम्हारे माता का कुल इतना उज्जवल है, तुम क्यों कलंक लगाते हो, ऐसे बुरे कर्म छोड़ दो। लेकिन माता पिता की वह सुनता नहीं था। पत्नी समझाती थी कि अरे अपने घर का धर्म, अपने पुत्र का धर्म छोड़कर तुम यह किसको साथ लेकर घूमते हो, लोग क्या करें, कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज में जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल तुम कर रहे हो, ऐसा मत करो, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। लेकिन भगवत गीता कहती है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। किसी बात का जब हम विचार करते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। नाम स्मरण जब हम करते हैं ना, तो यह किस लिए कहा गया है, क्योंकि ईश्वर का हमें स्मरण हो। ईश्वर का अगर स्मरण करेंगे, ईश्वर का अगर ध्यान करेंगे तो ईश्वर में आसक्ति बढ़ेगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर संसार के किसी वस्तु का हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो उन बातों में हमारी आसक्ति बढ़ती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। आप अगर घर के काम नित्य करते हैं, कोई विचार नहीं करते, तो आप सुख से वह काम कर सकते हैं। लेकिन घर के काम करते करते आपके मन में विचार आ गया कि देखो पड़ोसी तो वृंदावन जाके आ गए, और दूसरे पड़ोसी तो हमारे बहुत दूर गए थे, विदेश घूम कर आ गए। तो अगर यही बातें अगर मन में चलती हो तो वहाँ जाने की इच्छाएं दृढ़ होती जाती है, घर के कामों में मन नहीं लगता, वहाँ जाने की इच्छा बढ़ती, आसक्ति बढ़ती जाती है। इसी को कहते हैं कि संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामना उत्पन्न होती है, और कामात क्रोधो भी जायते, और अगर वो पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। कितने बार कहती हूँ चलो चलो, चलते नहीं हो, फिर झगड़े घर में शुरू हो जाते हैं।
ऐसे झगड़े हो जाते हैं, फिर ये क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। आपने देखा होगा कई लोग गुस्सा करते हैं तो कई बार अपना आपा खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। यह किससे होता है? विषय के ध्यान से। सबसे पहले मूल जो बात है वह है विषय का ध्यान। जब हम विषय का ध्यान करते हैं तब उसी के बाद संग उत्पन्न होता है, कामना मन में आती है, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, गुस्से में हम अपना आपा खो बैठते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और उसी से बुद्धिनाश होता है और जो नहीं करना चाहिए वह भी हम कभी कभी कर बैठते हैं। तो ऐसा ही यह ब्राह्मण सब कुछ वह बातें कर बैठा, किसमें आसक्त होकर? उस वैश्या में आसक्त होकर। माता पिता का, घर बार का सारा तिजोरी का धन उसको सौंप दिया, अपने भविष्य की चिंता उसे ना रही। माता पिता बहुत बार समझाते हैं तो इनका समझाना कितने बार हम सुनते रहेंगे, यह उसके मन में विचार आने लगा कि हाँ, हमें आते हैं बूढ़े माता पिता समझाते हैं, कई बार बूढ़ों की बात जवान लोगों को ठीक नहीं लगती, क्योंकि दोनों का काल अलग है, दोनों के विचार अलग है, दोनों का समाज अलग है, दोनों के जब वह जीवन में थे परिपूर्ण तब उनका सारा संग जो था वो अलग था, विचार अलग। तो कई बार बूढ़ों की बात जवानों को समझ में नहीं आती, बच्चों को समझ में नहीं आती। अपने माता पिता हमें समझाते हैं, इस बात से वह बहुत ज़्यादा ऊब गया, उसको बहुत क्रोध आ गया। किसी दिन उसने यह विचार भी किया कि जाने दो, लेकिन फिर मन में विचार आता था कि रोज आकर समझाते हैं, इसका कुछ तो भी इलाज करना चाहिए। एक दिन रात में किसी को ना बताकर छुरी हाथ में लेकर घर गया, उसने अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। देवराज नाम का ब्राह्मण उनको मार के भी प्रसन्न था और वह वैश्यागामी ब्राह्मण प्रसन्न से रहता। लेकिन किसी दिन एक बार दैववश, संयोग से, कई बार ऐसी बातें हो जाती है जिन्हें हम चाहते भी नहीं थे, जिनकी हमने इच्छा भी नहीं की थी, और वह अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है। लेकिन इस पापी ब्राह्मण के साथ एक अच्छी घटना घटी। वह घटना थी प्रयागराज में जाने का संयोग आ गया। तीर्थराज प्रयाग में इसने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तो वहाँ पर तो सब भक्तगण, साधुजन, महात्मा जन, जगह जगह पर नामस्मरण हो रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप हो रहा है, ओम नमः शिवाय का मंत्र कान पर आ रहा है, और शिव जी के जयकारे लग रहे हैं। जहाँ तहाँ मंदिरों में कथा चल रही है, ब्राह्मण जी पूजा पाठ कर रहे हैं। यह सारी बातें उसने देखी, लेकिन उसका मन पिघला नहीं था। एक बार एक शिवालय के पास जब वह बैठा था तब उसे ज्वर चढ़ा, बीमार, बुखार थोड़ा चढ़ा, थोड़ी बीमारी आने लगी, शरीर तपने लगा, गर्म होने लगा। तो फिर उसने सोचा कि ऐसी अवस्था में हम घर नहीं जा सकते, तो क्या करें? तो पास ही में शिवालय, शिव जी का मंदिर था, वहीं पर हम रुक जाएं तो शायद आज के लिए हमें आश्रय मिल जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे दिन जब हम ठीक हो जाएंगे चले जाएंगे। और यहाँ पर भोजन की भी चिंता नहीं, क्योंकि तीर्थ का स्थान है और मंदिर में भोजन मतलब भगवान को भोग तो लगता ही है, नैवेद्य लगता है, तो उसी का कुछ खा लेंगे तो हो जाएगा सब। मंदिर में गया, सोचा था एक दो दिन में बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही थी। लेकिन संयोग से उस मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण महाराज गा रहे थे। बोलिए शिव शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा के बीच में जो यह नारे लगते हैं, शिव जी का नाम घोष होता है, शिव जी की कथाएं होती है, मधुर लीलाओं का उसने श्रवण न चाहते हुए भी वह करने लगा, क्योंकि मंदिर में कथा चल रही, उसी मंदिर में इसका निवास था। ज्वर के कारण, बुखार के कारण, कारण कोई भी हो, उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन कान तो अपना धर्म निभाएंगे। आप किसी फूलों के बाग में चले जाए, उपवन में चले जाए, बगीचे में घूमने के लिए जाए और वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो आप न चाहें फिर भी वह सुगंध आपको आएगा। ऐसे ही वहाँ पर जहाँ कथा चल रही है वहाँ आप जाकर बैठ भी जाए और आपकी इच्छा ना हो, फिर भी वह सारी कथाएं आपके कान में आएगी और कथा अपना काम
जरूर करेगी। जैसे किसी को इत्र लगाओ, जैसे माँ होती है अपने छोटे बच्चों को जब वह स्कूल में भेजती है तो कोई कोई सेंट लगा के भेजती है, तो सेंट जब वो बच्चे के कपड़ों पर छिड़कती है तो उसके हाथ में भी लगता है। ऐसे ही वह ब्राह्मण कथा जब सुन रहा था तो वह ब्राह्मण उसका फल भी उसको मिल रहा था। ऐसा बहुत पापी ब्राह्मण, 1 महीने तक वह कथा चली। 1 महीने तक इसका बुखार भी बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। और 1 महीने के बाद जैसे ही कथा समाप्त हुई, इसका बुखार चरम पे पहुंच गया और यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह मर गया ब्राह्मण। लेकिन मरने के बाद अब आप बताइए, इसने पूर्व जन्म में कभी पुण्य किया, कभी इसने भजन किया? कभी नहीं किया। ब्राह्मण था लेकिन स्नान संध्या भगवान की पूजा कभी नहीं की। कथा श्रवण तो बहुत दूर की बात, इसने तो माता पिता की बात भी नहीं मानी, आज्ञा कभी नहीं मानी, आज्ञा भी नहीं मानी और उनका वध भी इसने किया। माता पिता को मार दिया, मातृ पितृ विदूषक, ऐसा यह माता पिता से द्वेष रखने वाला यह ब्राह्मण जो निरंतर पाप में रत था, कभी सदाचार नहीं किया, हमेशा दुराचार में रत रहा, ऐसा ब्राह्मण जब मर जाएगा तो क्या स्वर्ग में जाएगा? ऐसा ब्राह्मण अगर मर जाए तो क्या उसे शिवधाम मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा, वैकुंठ नहीं, उसे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। नरक में ही ऐसों की जगह है। इसलिए यमदूत आए, और यमदूत कहाँ ले जाएंगे? नरक में ले जाएंगे। तो यमदूत आए और पकड़कर जबरदस्ती उसे पाश में बांधकर खींचते हुए नरक के द्वार पर ले गए। और जैसे नरक के द्वार पर पहुंचे, उधर से शिवगण आए, रुद्रगण आए, और उनको देखकर यह सारे यमदूत जो थे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे आ गए? बोले, देवराज जिसे तुम यहाँ पर ले आए हो, इसको हमें शिवधाम ले जाना है। बोले, क्यों महाराज? इसने तो कभी पुण्य नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, शिव जी का नाम नहीं लिया, तो यह कैसे क्या? बोले, नहीं, जो सूक्ष्म शिव धर्म है उसे अब तुम नहीं जानते। और तब जो सूक्ष्म शिव धर्म शिव के दूतों ने यमदूतों को बताया, वह आप लोग भी सुनिए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि मुनियों को बताते हैं कि ऋषियों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है वह उन्होंने बताया कि शिव जी के नाम का स्मरण जीवन में जिसने ना किया हो, जीवन में जिसने कभी पाप के सिवा कोई कर्म ना किया हो, ऐसा भी पुरुष अंत काल में अगर शिव जी के नाम का स्मरण कर ले, या उसके कान पर अगर शिव महापुराण की कथा पड़ जाए, उसकी भावना शिव जी से जुड़ जाए अंत काल में भी, तो उसका उद्धार स्वयं शिव जी चाहते हैं, कोई उसे टाल नहीं सकता। इसलिए शिव महापुराण कथा का इतना महात्म्य है। वह सारे दूत झगड़ने लगे कि हम इसे नहीं ले जाने देंगे, हमारे स्वामी ने कहा है यम महाराज ने कि इसे देना नहीं है किसी को। धर्मराज यम इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। उन्होंने देखा साक्षात रुद्रगण जो स्वयं दूसरे शिव के समान प्रकाशित हो रहे थे, ऐसे कर्पूर गौरम, मतलब जिनका शरीर कर्पूर जैसा गौर है, सफेद है, करुणावतार, ऐसे वह सारे शिवगण देखकर यम जी महाराज ने उनको आश्वस्त किया, उनकी विधिवत पूजा की और देवराज के आत्मा को उनके साथ भेज दिया। और वह देवराज को लेकर शिवधाम गए और श्री सांब सदाशिव जी महाराज को देवराज को सौंप दिया। ऐसी यह शिव महापुराण की कथा ऋषियों, जो देवराज जैसे पतितों को भी पावन कराने वाली है, ऐसी शिव महापुराण की कथा हम आप सबको बताएंगे।